मैं आपको अर्थ की स्टोरी एक फर्स्ट क्लीन टाइमलाइन की तरह बताऊंगा। सिंपल, कोई फालतू बात नहीं। 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स बिग बैंग से शुरू होता है। फास्ट फॉरवर्ड करें 4.6 बिलियन साल पहले गैस और डस्ट के एक घूमते हुए बादल के अंदर सूरज जल उठता है। जो बचा खुचा था वो एक साथ चिपक जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों से पत्थरों तक, जब तक एक यंग मैसी अर्थ शेप नहीं ले लेती। यह गर्म पिघली हुई थी, लगातार स्पेस के कचरे से टकराती रहती थी। लगभग 4.5 बिलियन साल पहले मार्स के साइज का एक बॉडी थिया अर्थ से टकराता है। चट्टान का उछाल मून बन जाता है। हमारा प्लेनेट ठंडा होता है, भारी धातुएं कोर बनाने के लिए नीचे डूब जाती है। एक मैग्नेटिक फील्ड जिंदगी में आती है और ज्वालामुखी स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बाहर निकालते हैं। पानी अंदर से आता है और बर्फीले विजिटर्स, एस्टेरॉयड और धूमकेतु दोनों से आता है। बेसिन को शुरुआती महासागरों में भरता है। जिरकॉन बताते हैं कि 4.4 बिलियन साल पहले तक लिक्विड पानी था। 4.1 से 3.8 बिलियन साल पहले तक स्पेस रॉक्स लगातार गिरते रहे। द लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। क्रूर, हाँ, लेकिन केमिस्ट्री का खेल का मैदान भी। गर्म तालाबों, ज्वारीय फ्लैटों या गहरे समुद्र के अल्कलाइन वेंट में सिंपल मॉलिक्यूल्स ऊर्जा, बिजली, यूवी गर्मी से मिलते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बनाना शुरू करते हैं। अमीनो एसिड, लिपिड और न्यूक्लियोटाइड। फैट के बुलबुले, लिपिड वेसिकल्स केमिस्ट्री को अंदर फंसा लेते हैं। आरएनए एक जैक ऑफ ओनेल ट्रेड्स के रूप में सामने आता है, जानकारी ले जाना और रिएक्शन को तेज करना। अब आपके पास प्रोटोसेल है, छोटे, नाजुक, लेकिन इवॉल्व हो रहे हैं। 3.8 से 3.5 बिलियन साल पहले तक लाइफ यहाँ है। माइक्रोब्स अपनी ग्रेफिटी प्राचीन चट्टानों और स्ट्रोमेटोलाइट्स में छोड़ते हैं। वे केमिकल ग्रेडियंट्स खाते हैं, फिर सूरज की रोशनी। लगभग 2.4 बिलियन साल पहले कुछ माइक्रोब्स ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को परफेक्ट करते हैं। डी ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट शुरू होता है। ऑक्सीजन प्लेनेट को जंग लगाती है, कई शुरुआती लाइफ फॉर्म्स को झर देती है, लेकिन शक्तिशाली एनर्जी को अनलॉक करती है और भविष्य की लाइफ को यूवी से बचाने के लिए एक ओजोन लेयर बनाती है। 2 बिलियन और 1.6 बिलियन साल पहले के बीच सेल्स लेवल अप होते हैं। एक सेल दूसरे को निगलता है और उसे पचाता नहीं है, एंडोसिम्बायोसिस। हमें माइटोकॉन्ड्रिया देता है, बाद में क्लोरोप्लास्ट। यूकेरियोट्स आते हैं, कंपार्टमेंट्स वाले सेल, ज्यादा पावर, ज्यादा पॉसिबिलिटीज। 600 मिलियन साल पहले मल्टीसेलुलर लाइफ फैलती है, इडियाकरण तैरते और चरते हैं। फिर 541 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, आंखें, गोले, पंजे, इवोल्यूशन की आर्म्स रेस शुरू होती है। पौधे लगभग 470 मिलियन साल पहले जमीन पर आते हैं, हवा और मिट्टी को नया आकार देते हैं। आर्थ्रोपॉड उनका पीछा करते हैं और फिर कशेरुकी उनका पीछा करते हैं। जंगल उगते हैं, ऑक्सीजन अपने चरम पर होती है, विशालकाय जानवर घूमते हैं। डायनासोर 230 से 66 मिलियन साल पहले तक हावी रहते हैं, जब तक एक एस्टेरॉयड गेम को रीसेट नहीं कर देता। स्तनधारी, जो कभी छोटे और शर्मीले थे, अलग अलग होते हैं और स्टेज पर आते हैं। लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले हमारी ब्रांच दूसरे एप्स से अलग हो जाती है। 300,000 साल पहले तक होमोसेपियंस दिखाई देते हैं। दिमाग कहानियों, औजारों और टीम वर्क के लिए वायर्ड है। भूवैज्ञानिक समय की एक पलक झपकते ही हम आग कर लेते हैं, हम कृषि शुरू कर लेते हैं, हम इंजन और मशीन बनाते हैं और कोड लिखना शुरू करते हैं। तो इन सबको किसने एक साथ जोड़ा? समय, एनर्जी और फीडबैक। ग्रेविटी दुनिया को आकार देती है, केमिस्ट्री पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती है, इवोल्यूशन विनर्स को रखता है और बाकी के साथ फिर से कोशिश करता है। अर्थ सिर्फ एक चट्टान नहीं है, यह एक सिस्टम है जो समय के साथ जीवन को ज्यादा संभावित बनाता है।